प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। एक ऐसी अपील जो बचत नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने की एक कोशिश मानी जा रही है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव, तेल की बढ़ती कीमत और डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा रहा है। मोदी जी ने देशवासियों से कहा है, कम से कम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करें। जहां संभव हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाए, कार फ्यूलिंग करे और गैर जरूरी विदेशी यात्रा से बचे। उन्होंने यह भी अपील की है, कुछ समय तक सोना खरीदने से भी बचे, विदेशी सामान को कम से कम खरीदे और लोकल को ज्यादा बढ़ावा दे, क्योंकि भारत हर साल लाखों करोड़ों रुपए विदेशी सामान और तेल खरीदने में खर्च करता है। और जब डॉलर महंगा होता है तो रुपया कमजोर होने लगता है। मोदी जी ने कहा है, यह समय राजनीति का नहीं है बल्कि देश हित में मिलकर खड़े होने का है। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और कम ईंधन उपयोग जैसे कोविड-19 के तरीकों को फिर से अपनाने की बात कही है। आज सवाल सिर्फ गिरते रुपयों का नहीं, सवाल है भारत की आर्थिक ताकत का। अगर हम आयात कम करेंगे तो डॉलर की मांग कम होगी और इससे रुपयों पर दबाव भी कम पड़ सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग दो तरीकों में बटे हुए हैं। कुछ लोग इसे देश की जरूरतों की अपील बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे आर्थिक संकट का संकेत मान रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या भारत इस आर्थिक दबाव से मजबूत होकर निकलेगा या आम जनता पर महंगाई का बोझ और ज्यादा बढ़ेगा? यह फैसला सिर्फ सरकार नहीं बल्कि 40 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी भी तय करेगी। देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, देश चलता है उन लोगों से जो संकट के समय अपने आराम से पहले राष्ट्र को चुनते हैं। आज अगर हर भारतीय थोड़ा ईंधन बचाए, लोकल खरीदे और जिम्मेदार नागरिक बने, तो शायद आने वाली पीढ़ी कहेगी, जब दुनिया आर्थिक संकट में डूब रही थी तब भारत एकजुट होकर खड़ा था। देश के संकट को राजनीति का हथियार मत बनाइए, क्योंकि आर्थिक लड़ाइयाँ दल से नहीं एकता से जीती जाती है। आज जरूरत आरोपों की नहीं, समाधान की है। जब राष्ट्र पर बात हो तब सिर्फ भारत सबसे ऊपर होना चाहिए। राष्ट्र पहले, क्योंकि मजबूत भारत ही सुरक्षित भविष्य है। जय हिंद, जय बद्री विशाल साथियों।